नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल को खोलते कैसे हैं और उसमें कोई स्प्रेडशीट को तैयार कैसे करते हैं और उसको सुरक्षित कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल को खोलने के लिए आप नीचे सर्च बॉक्स में एक्सेल लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है, एक्सेल लिख करके यहाँ ढूंढ करके आप इसको ओपन कर लीजिए। दूसरा तरीका है, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करके पिन्ड एप्लीकेशन में जाइए। यहाँ पर एक्सेल अगर पिन है तो मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑल एप्स में जाइए और स्क्रॉल करके डाउन पर आइए। आपके सिस्टम में एक्सेल अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको लिस्ट इसकी मिल जाएगी। तीसरा तरीका है, विंडोज के साथ में आप आर प्रेस करें और यहाँ पर आप लिखें एक्सेल और ओके बटन दबाएं, एक्सेल खुल जाएगा। और अगला तरीका एक है कि राइट बटन क्लिक करिए, डेस्कटॉप के खाली स्थान पर न्यू पर जाइए। न्यू में आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर देखेंगे एक नया एक्सेल बन गया होगा। इस पर आप क्लिक करके इसको एक्सेल में खोल सकते हैं। इस तरह से आप एक नया फाइल एक्सेल की बना सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। एक नया एक्सेल को मैं खोल करके बनाऊंगा। यहाँ पर आ जाता हूँ, एक्सेल पर क्लिक करता हूँ और एक हमको इस तरह से वर्क स्पेस मिल गया, जहां पर हमें ब्लैंक वर्कबुक पर मैं क्लिक करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तो जैसे ही मैं ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करूंगा, यहां पर आप देखेंगे हमारा एक्सेल का जो शीट है तो खुल करके आ गई। एक कुछ चीज़ें हमने पिछले वीडियो में नहीं सीखा था, हम बता नहीं पाए थे, तो यहाँ पर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है, ये शीट टैब में जितनी भी आप शीट लेंगे वो इस शीट में यहाँ पर आता जाएगा, ऐसे न्यू करके आप। और कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है या फिर आप जानने के लिए रख लीजिए, यह इतनी शीट खोल सकता है जितनी आपकी प्रोसेसर और रैम की क्षमता हो। आपका एक्सेल हैंग न करे आपका सिस्टम, तब तक आप इसको खोल सकते हैं यहाँ से। इसको वर्कशीट कहते हैं और जब इसको फाइल के रूप में हम सुरक्षित कर देते हैं तब ये वर्कबुक हो जाता है। ठीक है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर क्या है। जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं ये वर्कशीट है, और इसको जब आप सुरक्षित कर देते हैं किसी जगह, इसको आप आराम से सुरक्षित कर देते हैं फाइल के रूप में, तो ये वर्कबुक हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीओबी, ट्रांजैक्शन, बजट, ये सब, तो ये आप जब ये फाइलों में है तो ये वर्कबुक है, और जब ये इस पर आप काम कर रहे होंगे तो ये वर्कशीट है। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि आपका ये एक्टिव जो सेल है, जो भी सेल एक्टिव है, आप कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो एक्टिव सेल के अंदर ही ये जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नया कुछ बनाना है तो जहां बनाना है, जिस सेल में लिखना, उस सेल को पहले एक्टिव करना होगा आपको। एक्टिव करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से जो भी मैटर दबाएंगे, चाहे वो आपका अंक हो और चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर वैल्यू को एंटर करते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो वैल्यू की डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा राइट होती है, और जबकि टेक्स्ट की डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न में पूछता भी है, आप इस बात को जानिए। अगर आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट करवा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट रूप से वो लेफ्ट साइड में है, और जब कोई आप नंबर इसमें डाल रहे हैं तो डिफॉल्ट रूप से वो राइट साइड में आ जाता है। इसी प्रकार से यदि आप इसमें कुछ इस तरह से अल्फा न्यूमेरिक डालेंगे तो वो आपका बाएं साइड में ही रहेगा, और अगर आप स्टार्ट करते हैं इक्वल टू से तो ये समझ लेता है
कि इसमें कोई फंक्शन या फार्मूला आप डाल रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके यहाँ जितने भी आपके इस तरह से टूल्स हैं वो सभी टूल्स इनएक्टिव हो चुके हैं। इनएक्टिव होने का क्या कारण है कि हमने यहाँ पर इक्वल टू दबाया। इक्वल टू का मतलब है कि हम इसमें कोई फार्मूला एंटर करने वाले हैं। तो मैं इसमें कोई एक फार्मूला लिख देता हूँ और यहाँ पर चुन लेता हूँ, कामा देता हूँ और यहाँ पर चुन लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इनको और इनको ये जोड़ करके यहाँ दे देता है। फिलहाल तो हम ये जान रहे थे कि इसको हम कैसे इसमें डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डेटा को कुल इंसर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ डिलीट करते हैं। अपने वर्कबुक में बनाए गए वर्कबुक को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, सेव पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना आप स्थान चुन लीजिए जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना है। तो मैं डेमो नाम से इसको सुरक्षित कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में और सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि डेमो नाम से ये सुरक्षित हो चुका है। इसका नाम यहाँ पर लिख करके आ गया है डेमो, इस तरह से। ठीक है, तो आप अपने एक्सेल में डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल वर्ड की तरह। जैसे पिछले वीडियो में आपने वर्ड की तरह सब देखा है, वही सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मकसद है इसको सीखने के लिए, क्योंकि अगर आपने एमएस वर्ड की सीरीज को नहीं देखा है तो आप एमएस वर्ड की सीरीज देख लीजिए बेसिक फाइल में, और ये जो जानकारियां मैंने दिया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे होम रिबन। तो होम रिबन को स्टार्ट करने के लिए देखिए, हम कोई एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में जैसे मैं मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट की मुझे लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर एक जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, वीडियो फॉरवर्ड मैं कर दूंगा आपके सामने। यहाँ मैं लिखता हूँ तो देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें देखिए मैंने रोल नंबर पूरा लिखा था, लेकिन ये यहाँ पे क्या किया, ये छुप गया है। मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट रैप, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि रो की जो ऊंचाई है इसको इसने बढ़ा करके टेक्स्ट को उसमें अरेंजमेंट कर लिया। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए और आ जाता हूँ फॉर्मेट में और यहाँ पर करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विथ। तो ऑटो फिट जब मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे कि इसको जितने भाग पर मैंने लिखा है और ये भाग जितने अक्षर की लंबाई है, जिस प्रकार से या शब्द की लंबाई है, उसी हिसाब से इसको सेट करके इसने रख दिया है। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं। मान लीजिए एक्सेल की एक और खास बात यह है कि ये रेफरेंस को बहुत तीव्रता के साथ मत समझता। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं देखिए क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि SMEDU मैंने लिखा और 01 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, SMEDU 02 मैंने लिख दिया। मैंने दो चीजें लिख दिया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं और देखिए नीचे की तरफ क्या करूंगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देता हूँ। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली इस सीरीज को फिल कर दिया है और इसको कभी नहीं आता आपके केस में। तो यहाँ ऑटो फिल वाले पर यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखिए फिल सीरीज, कॉपी सेल, है ना, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल। तो ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर फिल सीरीज पर आप चेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीरीज को फिल कर लेगा। ठीक है, दूसरी एक सुविधा है, मैं यहाँ कुछ नाम यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम 1। मैं सबका नाम लिखना नहीं चाहता, तो मैं इस तरह से एक डेमो डेटा बना रहा हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट नेम 1 लिख देता हूँ। तो अब इसको भी मैं सीरीज में फिल करवा सकता हूँ। देखिए ये है एक्सेल की खास बातें। देखिए अब स्टूडेंट 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया और मैं इसको फिर से आता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर आ जाता हूं फॉर्मेट में, ऑटो फिट। तो इस तरह से मैं मैन्युअली कर लेता हूं, क्योंकि एक बार ये हो गया है तो इसलिए दोबारा वो नहीं हो रहा था। टोटल ऑफ 10 मार्क
तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन है हमारे पास, उसका मैं उपयोग करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले करके इतने इस भाग में मैं सिलेक्ट करूँगा और ये इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया और फार्मूला एक मैं लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। एक फंक्शन है रैंड बिटवीन, जैसे ही मैंने लिखा, अब देखें यहाँ मैं ब्रैकेट दबाता हूँ तो बॉटम एंड टॉप लिखता, तो मैं कहता हूँ कि 35 या 28 कर देते हैं, 28 से लेकर के हमको 98 तक के नंबर, इसमें कोई भी रैंडम नंबर, रैंड बिटवीन, रैंड का मतलब यहाँ रैंडम से है, तो रैंडम बिटवीन ये मैं यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो मुझे ये क्या करेगा कि 28 से लेकर के 98 के बीच की कोई भी नंबर ऐसे हमको दे देगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, और अब देखिए मैं यहाँ पर आकर के सबको सिलेक्ट करके इस तरह से मैं यहाँ कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये सभी नंबर यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें नंबर फिल हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसको कुछ कर देता हूँ, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग मैं कर लेता हूँ हल्का सा। अब एक चीज और आप देखेंगे अभी ध्यान से, कि मैं बगल में कहीं क्लिक किया और क्लिक करके कोई भी मैं नंबर डाल रहा हूँ बगल में कहीं भी और एंटर कर दे रहा हूँ, तो ये देखिए जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो नंबर्स थे वो बदल रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 67 है या 69, 44, मैं कहीं भी कुछ भी लिख करके एंटर करूंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक बदल जा रहे हैं। तो इसको मैं फिक्स करने के लिए क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे जितनी भी बार आप एंटर बटन दबाएंगे कुछ भी लिख करके या कोई परिवर्तन करके, ये नंबर ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। तो मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ में सी बटन दबाता हूँ, मतलब कॉपी करता हूँ और पेस्ट पे आकर के यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एज एन वैल्यू, पेस्ट एज वैल्यू, है ना, तो ओके कर देता हूं। अब ये वैल्यू के रूप में पेस्ट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ कहीं भी कुछ भी लिख करके एंटर करता हूं तो देखिए ये बदलेंगे अब नहीं, ठीक है, तो ये वैल्यू के रूप में हो गए हैं। अब इस तरह से हम इसको देखिए होम रिबन में जितने ये टूल्स हैं, इसको कैसे मैं फॉर्मेट करने के लिए सबका उपयोग करूंगा। एक तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ जाते हैं, मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ इतने भाग को और यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कर देता हूँ तो ये नंबर हमारे बोल्ड हो जाते हैं। अगर मैं इटैलिक पर क्लिक करूँ, देखिए ये इटैलिक हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने वर्ड में देखा था सेम, यहाँ पर अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट बदल सकता हूँ। मैं यहाँ पर कोकिला चुनता हूँ और एंटर बटन दबा देता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा, इसको ग्रो फॉन्ट पर क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी फॉन्ट को हम बदल सकते हैं, अपने अनुसार फॉन्ट को यहाँ चुन सकते हैं, ठीक है। मेरा ये जो लेख है वो मिडल में हो, सेंटर में हो, मिडल में हो, मिडल सेंटर हो, या टॉप लेफ्ट हो, टॉप राइट हो, तो इस तरह से यहाँ पे हम चुन सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ किस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी लेफ्ट साइड से चुनता हूँ और अगर आप इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस तरह देखिए इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल सेट कर सकते हैं हम काउंटर क्लॉकवाइज, अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें काउंटर क्लॉकवाइज ये सिलेक्ट कर लेता है। और मैं एक काम करता हूँ, इनको थोड़ा सा हल्का सा इसको खींचता हूँ, तो आप देखेंगे इस तरह से हम अपने एक्सेल में डेटा को फुलफिल करवा सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से आप जब यहाँ पर बने, ठीक है, तो इसको आप ऐसे खींच करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कुछ, ठीक। मैं इनको फिर से सिलेक्ट करता हूं और यहाँ वर्ड रैपिंग है, वर्ड रैपिंग को ऑन कर देता हूं, ठीक। तो आप देखेंगे ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो गया है। अब यहाँ पर देखिए अपने मैटर को हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, मैटर को इटैलिक कर सकते हैं, ये सब आपने एमएस वर्ड में सीखा ही है। तो अगर आपने एमएस वर्ड की सीरीज नहीं देखा तो आप जाकर के एमएस वर्ड की इसकी सीरीज भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो मैं सोचता हूं कि जब ये ऑलरेडी वीडियो बना है तो आप जाकर के वहां देख लीजिए। यहाँ मैं आगे के लिए बढ़ जाता हूं। यहाँ पर मैं कोई भी मैटर यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ और
यहाँ पर आकर के मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो नॉर्मली ये पेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप पेस्ट पर आएंगे, यहाँ देखेंगे तो पेस्ट, फार्मूला पेस्ट, है ना, तो यहाँ फार्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के आपको मिल जाते हैं। डेटा ट्रांसपोज, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ट्रांसपोज है एक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने वाला है आगे चल करके। मैं इस पे किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान देंगे कि ये हमने कॉलम के डेटा को कॉपी किया हुआ है और मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारा रो में फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांसपोज पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो डेटा हमारा कॉलम में था वो डेटा हमारा एक रो में आ चुका है। तो ट्रांसपोज का उपयोग इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग इस पे लगाई गई है, मैं यहाँ नेम को और इसको चुन लेता हूँ, इन सभी को, और यहाँ से एक और फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये चुना और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पर कोई मैटर यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ मान लीजिए हमको पेस्ट करना है इस सेल में, तो हम पेस्ट में आते हैं। अब देखिए नॉर्मल मैं पेस्ट करता हूँ तो नॉर्मल जो हुआ था पेस्ट हो गया, लेकिन इसकी टोटल नहीं पेस्ट हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर अब आता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर मैं फार्मूला पेस्ट करूंगा तो यहाँ कोई फार्मूला था नहीं, इसलिए हमारी फॉर्मेटिंग नहीं आई है। फार्मूला अब यहाँ पर है, कोई फार्मूला और नंबर नहीं पेस्ट हुआ। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कर सकते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, देखिए सोर्स फॉर्मेटिंग को यहाँ पर पेस्ट करता है ये, और यहाँ पर आ जाते हैं तो ये नो बॉर्डर में पेस्ट करता, चूंकि बॉर्डर हमने लिया ही नहीं था। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसका बॉर्डर ले लेता हूँ, तो आउटसाइड बॉर्डर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ देखिए बॉर्डर में पेस्ट। तो बॉर्डर देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। अगला है यहाँ पर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो सोर्स फॉर्मेटिंग जो है सेम सोर्स फॉर्मेटिंग के रूप में यहाँ आ गया है। अगला है यहाँ पे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी बताया, नंबर वैल्यू के रूप में या फिर यहाँ पर वैल्यू की फॉर्मेटिंग के रूप में, और अदर। अब यहाँ पर यही सारी चीजें हैं, पेस्ट, न्यू लिंक के रूप में, पिक्चर के रूप में। अगर आप इसको चाहते हैं पिक्चर के रूप में, देखिए ये एक पिक्चर बन गया है ना, इसको आप सुरक्षित भी कर सकते हैं, इस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। तो जो कॉपी किया हुआ मैटर है उसका अगर आप इस तरह से फोटो बनाना चाहते हैं, फोटो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। स्पेशल में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, तो इनमें आप पेस्ट कर सकते हैं। इनका हम जब यूज करेंगे इसको प्रोजेक्ट के रूप में तो आपको इसको भली भांति मैं समझाऊंगा क्या क्या करते हैं। अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ मुझे एक और, मैं ये जो अभी बनाया हूँ उसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का ये तो रिजल्ट है, मान लीजिए अंक, मैं चाहता हूं कि इन्होंने कितना फीस जमा किया है, एग्जामिनेशन फीस जमा हुई है या नहीं जमा हुई, या कितना इन्होंने जमा किया है ना। तो एग्जामी, ठीक है। अब ये जो फीस है यहाँ पर मैं चाहता हूं कोई भी नंबर एक रैंडम आ जाए, तो इक्वल टू रैंड बिटवीन, और यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 250 कम से कम, और मैं लिख लेता हूँ 700, ठीक है। इसके बीच का कोई नंबर आ जाए, तो कोई भी नंबर आ गया, मैं यहाँ पर नंबर को कॉपी करता हूँ और जितने भी सेल हैं सबके आगे यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ सबको और पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा, ठीक है, वैल्यू, ताकि ये नंबर बदले ना कभी। अब देखिए मैं कुछ भी बाहर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, नंबर बदलता नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर लिखा हुआ, चूंकि ये फीस है, फीस हमेशा रुपए में होगी, इस कॉलम पर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। यहाँ देखिए रुपए सिंबल इस तरह से है, करेंसी, तो मैं यहाँ इंडियन करेंसी को चुन लेता हूँ। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली रुपया का सिंबल लगा करके हमारे सामने आ गया है, ठीक है। अब एक जानकारी और हम यहाँ ले लेते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही, टोटल ऑब्टेन मार्क, तो इन्होंने कुल टोटल कितना पाया है
तो मैं यहाँ एक और फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल टू मैं लिखता हूँ SUM, सम का मतलब जोड़ होता है, और ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ से ले करके यहाँ तक इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और करूंगा ब्रैकेट को बंद और एंटर कर लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि यह जितना भी यहाँ है अंक, इन सबको जोड़ करके यहाँ लेकर के आ रहा, और इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ खींच करके इसको फिल कर देते हैं। ये सभी लोगों के डेटा को भर देगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर लिखूं बराबर, और बराबर लिखने के बाद मैं एक एक सेल को सिलेक्ट करके प्लस बटन दबा करके इनको आपस में जोड़ सकता हूं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ इन सबको जोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर मैं नीचे की तरफ खींच लेता हूं इसको, तो ये देखिए फिल कर लेगा, सारे डेटा को भर लेगा। दो तरीके हमारे पास, या तो हम यहाँ सम का फंक्शन लगाएं या फिर हम इन सबको जोड़ लें। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन ही लगाता हूँ और वो है सम। सम का मतलब होता है जोड़, रेफरेंस दे देता हूँ। तो मैं लिखूंगा सम और ब्रैकेट में सिलेक्ट करके यहाँ से लेकर के यहाँ से मैं चुन लूंगा इसको। ठीक है, और एंटर बटन दबा दूंगा और इसको मैं करता हूं नीचे तक, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। इस सब में आ गया। अब मैं यहां पर आप देखेंगे इसको चाहता हूं कि परसेंटेज दिखाऊं, परसेंट के रूप में दिखाऊं कितना परसेंट है, या फिर मैं एक और बना लेता हूं यहाँ पे प्रतिशत का। तो मार्क्स इन परसेंट मैं यहां लिखता हूं, और अब मैं चाहता हूं कि ये परसेंटेज, तो कुल मिलाकर के अगर ये हमारा 100 नंबर का एक एक पेपर था, तो हमारे पास कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट हैं। तो ये 900 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल है। तो इसका हम यहाँ परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, बराबर लिखते हैं, इस संख्या को ले लेंगे, गुणे, स्टार का निशान लगाते हैं, गुणे को समझता है, गुणे 100 बटे का निशान लगाएंगे, स्लैश यहाँ करेंगे 900, या तो हम मैन्युअली इस तरह से इसको टाइप करके एंटर कर देंगे, तो ये हमारा प्रतिशत हमको लगा करके दे देगा। तो देखिए 46% ये आया है इस तरह से। तो इन सब के इस तरह से डेटा ऑटोमेटिकली परसेंटेज में ये निकाल करके हमको दे देगा। हम चाहते हैं कि यहाँ 4-5 नंबर तक दशमलव के बाद इसने गणना किया, हम इसको कम करना चाहते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम कम कर सकते हैं, 2 अंक तक केवल कर सकते हैं। और यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, हम यहाँ लिख लेंगे मैक्स मार्क्स। तो मैक्स मार्क्स हमारा कितना है, 900 है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू इतना गुणे, तो यहाँ लिखना है, मैं 100 लिख सकता हूं और भागे कर देता हूं इस नंबर से और एंटर करवा देता हूं। ये देखिए निकाल करके हमारे सामने लेकर के आया है परसेंट की वैल्यू। या फिर हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे, इस सेल को चुनेंगे और इसका भाग दे देंगे इस वाले सेल से। लेकिन इस सेल के आगे पीछे हम क्या करेंगे, डॉलर का चिन्ह लगाते हैं, E4, क्योंकि ये 900 है। बस अब आपको इतना लिख करके एंटर कर देना है, तो आप देखेंगे कि ये परसेंटेज आ गया, ये इस तरह से। ठीक है, इनका 2 अंकों तक परसेंटेज, आप चाहते हैं परसेंटेज 1 अंक तक ही गिने तो आप यहां से और कम भी कर सकते हैं, 2 अंकों तक चाहते हैं 2 अंकों तक परसेंटेज गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हम यहाँ पर इन नंबर फॉर्मेटिंग को इसको बदल सकते हैं, इसको हम परसेंटेज में बना सकते हैं,
आप एक बार इसको नंबर सेट कर देंगे तो इसमें कुछ भी नंबर बाद में, जैसे मैं यहाँ देखिए कुछ भी परिवर्तन कर रहा हूँ, इस रो में देखिए यहाँ 58.67% है, तो इसमें मैं मान लीजिए 98 नंबर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ बदल जा रहा है। एक्सेल में यही बात है, एक बार कोई भी फॉर्मेटिंग आप इसमें सेट कर दीजिए, कोई भी फंक्शन लगा दीजिए, कोई भी फार्मूला लगा दीजिए, कोई भी फंक्शन लगा दीजिए, तो ये उसी पर अपने आप को कैलकुलेट करता रहता है और बनाता रहता है। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, इसको मैं मान लीजिए फीस वाला ये मैटर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ लगाते हैं। हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मैं यहाँ चुनता हूँ कि जो लोग 400 यहाँ मैं चुन लेता हूँ, मैं यहाँ कितना चुनता हूँ, 400 केवल चुनता हूँ। ठीक है, और करता हूँ 400, तो 400 से जितने लोग ऊपर फीस दिए हुए हैं उनको यहाँ से रेड है, डार्क है, तो मैं यहाँ ग्रीन पर क्लिक कर देता हूँ। ये इस प्रकार से देखिए इन्होंने 400 रुपये से ऊपर दिया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ एक दूसरा और इसमें लगाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आकर के हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, अब की बार मैं लेस देन लगाता हूँ। लेस देन मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं चुनता हूँ 350 में चुन लेता हूं और इसको रेड से करता हूं, रेड से। ठीक है, ये तो आप देखेंगे 350 से नीचे जितने लोग यहाँ पर फीस है उसको ये क्या किया, रेड में दर्शा रहा है। ठीक है, और एक और इसी में मैं फंक्शन चुन लेता हूं यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में बिटवीन का, तो मैं यहाँ पर चुनता हूं कि 301 से लेकर के 399 तक जो लोग हैं उनको ये क्या करे, येलो कर दे। येलो पर मैं क्लिक करूंगा और ओके कर लूंगा। तो अब देखेंगे कि जितने 301 से लेकर के 399 के बीच में जितने लोगों की फीसेस हैं उनको ये पीला कर दिया। इससे क्या होता है, इससे होगा क्या कि हमको ऐसे ही अगर इनमें फिल्टर करना और ये जानना भाई किसकी फीस अभी मुझे लेनी है और कौन अभी रेड कैटेगरी में है, तो सीधा सीधा आपको यहाँ दिख जाता है आसानी के साथ में, बिना इस डेटा को पढ़े। कोई भी अगर आपके पास आप समय बचाना चाहते हैं, एक नज़र में आप देख करके समझ जाते हैं हाँ इनका डेटा हमको चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं कि जिसका भी 33% से कम का नंबर आया है किसी भी सब्जेक्ट में उसको हम फेल मानेंगे। तो हम यहाँ इस मैटर को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले अंक को, और इस अंकों को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ पर भी यही मैं लगाऊंगा कि लेस देन, है ना, लेस देन, यहाँ पर चुनता हूँ 33 और उसको रेड से करते हैं। तो ये देखते ही हमको समझ में आ जा रहा है कि हाँ कौन कौन इस विषय में फेल है। ठीक है, और कौन हमको किसको देना है, अगर उसको मान लीजिए कि मैं गेस मार्क दे करके पास करना चाहता हूं, तो मान लीजिए पास मार्किंग हमारा 33% है, 33 नंबर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बदलूंगा इसको। यहाँ पे आता हूं, मैं करता हूं कि लेस देन 25 इनको रेड फिल करवा देते हैं। दूसरा एक ऑप्शन यहां चुनते हैं कि बिटवीन, तो यहां पर मैं लिखता हूं 25 से लेकर के 32 तक, 32 एक ये कंडीशन लगाते हैं और यहां पर इसको कर देते हैं येलो, ओके कर देते हैं। और एक और लगाते हैं हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन क्या लगाते हैं कि 33 से ऊपर वाले जो हैं कस्टम फॉर्मेट ले लेते हैं। फॉन्ट का कलर यहाँ बदल देते हैं, फॉन्ट का कलर हम यहाँ पर ये नीला कैटेगरी में चुन लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रो को हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, ये नीला कर दिया हमने। ठीक, और एक और यहाँ पर हम लगाते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर मैं चुनता हूँ कि जिनका भी नंबर
65 से ऊपर है तो इसको हम ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट के साथ में चुन सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो आप देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही कमाल है कि हम यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 33 है, 35 है, इनका 35 से जितने लोगों को ऊपर आए हैं किसी भी नंबर में वो फर्स्ट डिवीजन के लायक हैं। आगे चल करके मैं इसको बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली केवल नंबर फीड कर देने से ही कोई फेल पास उसका सर्टिफिकेट जनरेशन वगैरह सारा कुछ हम एक्सेल में कर सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे आगे करके बताएंगे। अभी के लिए हम केवल ये देख लेते हैं हाँ इसको हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें लगा देंगे। मैंने ये आपको बता दिया है। अब मैं चाहता हूँ इस होम रिबन का भी आज कंप्लीट हो जाए तो मैं यहाँ वाले पर आता हूँ और चाहता हूँ यहाँ कोई एक और इस शीट में एक रो हमको एक और बीच में यहाँ कोई इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट पर आएंगे, यहाँ पे इंसर्ट सीट रो पर क्लिक कर देंगे। एक सीट रो हमारे सामने यहाँ एक इंसर्ट होकर के आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर कॉलम एक इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसके और इनके बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना तो इस पर क्लिक करेंगे और एक कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो MS वर्ड का तो इंसर्ट टेबल वाले में तो जैसे वहां पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं उसको। यहाँ पर एक हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया, एक रो हमने इंसर्ट कर लिया। इसी प्रकार से एक सेल को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक शीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट शीट तो शीट 10 एक इसके पहले आ गई, हम शीट 9 पर काम कर रहे थे। फॉर्मेटिंग मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ऑटोमेटिकली इसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, रो को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइड अनहाइड, हाइड रो को हाइड कर सकते हैं। जैसे ये वाली रो है, इस रो को हम चाहते हैं हाइड करना अभी के लिए तो हम फॉर्मेट पर यहाँ पे आएंगे और हाइड अनहाइड पर हाइड रो पर क्लिक कर देंगे। ये रो हमारी हाइड हो जाएगी है। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं 11 के बाद सीधा 13 आ गया है, 12 वाली रो को हमने हाइड कर दिया है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अभी के लिए इस फीस वाला जो है कॉलम इसको मैं हाइड कर दूं तो मैं यहाँ पर आऊँगा, हाइड अनहाइड पर आकर के मैं क्या करूँगा कि हाइड कॉलम पर क्लिक करता हूँ। ये कॉलम हमारा हाइड हो गया। देखेंगे ओ के बाद सीधा क्यू आ गया है। अब इसको आप अगर अनहाइड करना चाहते हैं तो देखिए इन दोनों सेलों को ऐसे चुनिएगा और यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट पर, हाइड अनहाइड पर। तो देखिए अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे, अनहाइड हो जाएगा। ऐसे ही जहां पर आपका हाइड हो रो, इस तरह से आप दो रो को उनके अगल बगल दोनों रो को चुनिए और आ जाइए यहाँ पर अनहाइड रो पर क्लिक करता हूँ। देखिए सभी रो अनहाइड हो गई। तो फॉर्मेट में आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। शीट का नाम यहाँ बदल सकते हैं। शीट का नाम दो प्रकार से बदल सकते हैं। सीधा इस शीट पर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं। तो मैं रीनेम करता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डेटा, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा इस तरह से। और मैं चाहता हूँ शीट 10 को हाइड कर देना तो मैं यहाँ आऊँगा और हाइड शीट पर क्लिक कर देता हूँ। वो शीट हमारी हाइड हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम शीट को, कॉलम को, रो को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट डेटा जो है वो कुछ हरा हरा नीचे एक आया है बन करके। तो मैं इसका अगर बदलना चाह रहा हूँ, टैब का कलर बदलना चाह रहा हूँ, मैं इसको रेड करना चाह रहा हूँ। देखिए रेड पर मैंने क्लिक किया, ये टैब का कलर यहाँ रेड हो गया है। इसी तरह से अगर हम इसको अपने शीट को प्रोटेक्ट करना चाहें, कोई भी जब ये हमारा खोले तो इसमें क्या क्या कर पाए, मैं इस पर फॉर्मेट सेल कोई फॉर्मेट ना कर सके, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेटिंग रो, फॉर्मेटिंग इंसर्ट, कॉलम रो, इन सब पर अगर चेक करके मैं क्लिक कर पासवर्ड लगा देता हूँ तो इसमें कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ओके कर देता हूँ और री एंटर पासवर्ड हमसे मांग रहा, मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैं अगर यहाँ इसमें चाहूँ कि 50 है, इसमें कुछ मैं बदल दूँ तो देखिए ये प्रोटेक्ट हो गया, इसमें कुछ भी हम बदल नहीं सकते। अगर इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह या डेटा बार वगैरह लगाएं, देखिए ये केवल लग पा रहा है। बाकी हम इसको फॉर्मेट एज टेबल वगैरह ये जितने भी हैं ये आपकी इनएक्टिव हैं। ठीक, केवल यहाँ पर हम इस तरह से कुछ चीज़ें जो हमने नहीं लगाए थे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ से देखिए हाइड हो गई हैं। इसमें हम कोई परिवर्तन भी उस तरह से नहीं कर सकते। कौन कौन सा परिवर्तन नहीं कर सकते, जो जो हमने यहाँ पर चुना हुआ था प्रोटेक्ट के लिए। ठीक है, अब इसको अनहाइड करना है
या फिर अनप्रोटेक्ट करना है, ओके कर देंगे, ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ बदलना चाहें तो देखिए हम बदल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने सेल को आप यहाँ से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं। हमने 93 वाला जो सेल है इसको मैंने लॉक कर दिया। अब इसको अगर मैं चाहूँ, देखिए इसको मैं चाहूँ राइट क्लिक करके डिलीट करने के लिए, तो देखिए तो हम यहाँ से इसको बदल सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सम निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। हम चाहते हैं कि मैं कुछ डेटा यहाँ लिख देता हूँ और इसको ऐसे मैंने कुछ डेटा यहाँ लिखा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इन तीनों डेटा को ऑटोमेटिकली ये सम करके हमको दे दे। तो नीचे देखिए सम करके हमको दे दिया। इन सब का अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों का एवरेज निकल करके हमको मिल जाए तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एवरेज पर हम क्लिक कर सकते हैं तो हमारा एवरेज निकाल करके हमको दे देता है ये। इसी तरह से हम इसमें काउंट नंबर, कितने नंबर मैक्स मिन, तो काउंट नंबर 3 है, आप जानते हैं नीचे देखिए 3 लिख करके आया है। मैं इसको हटाता हूँ और अभी मैं और आता हूँ यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, जबकि आप जानते हैं 15 100 तो ये चीज़ यहाँ पर लिख करके आ गया। इस तरह से आप कुछ बेसिक जो फार्मूला और फंक्शन है उसका उपयोग यहाँ होम रिबन में भी कर सकते हैं। डाउन कर सकते हैं तो फिल डाउन, देखिए ऊपर वाले जो सेल में था वो सभी सेल में फिल डाउन हो गया। इसी तरह से हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और फिल अप करेंगे तो नीचे वाली जो संख्या वो देखिए सब में फिल हो करके आ जाएगी जितना हमने सिलेक्ट किया है। कंट्रोल जेड कर देते हैं। इसी प्रकार से ये फिल राइट, फिल लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई, मेश ये हो जाता है। एक और आपको मज़ेदार मैं बताऊं यहाँ पर, देखिए अगर मैं मुझको 1 से 100 तक गिनती लिखनी है तो देखिए 1 मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2 और यहाँ पे लिखा हमने 11, यहाँ पे लिखा हमने 12। बस हमने ये 4 संख्याएं लिखा। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करके देखिए लेकर के आता हूँ इस तरह से और नीचे की तरफ खींच करके लेके जाता हूँ तो आप ये देखेंगे ये हमारा नंबर 1 से लेकर के 100 तक की गिनती हमको क्रिएट करके मिल गई। यही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सीरीज से। दूसरा अगर हमको पहाड़ा लिखना हो तो देखिए हमको लिखेंगे 1 2 और इसमें लिखेंगे 2 और इसमें लिखेंगे 4। हमने इतना लिखा, बस सिलेक्ट किया हमने और ये को खींच के लेकर के आ जाएंगे। इस तरह से 10 तक आप जितना भी यहाँ पर लिखना चाहें टेबल्स वो आप बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितने का भी आप टेबल 40 44 50 100 जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं टेबल सबका लिख करके ऑटोमेटिकली आ गया। तो यही नहीं, ये क्या क्या कर सकता है, जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और देखिए लिखता हूँ JAN, मैं केवल जन लिखता हूँ और इसको खींच देता हूँ तो ये देखेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई तक का आपका ये लिख देगा। ऐसे ही अगर इसका पूरा नाम हम लिखें जनवरी एक्सेल में और इसको मैं खींच दूं तो आप देखेंगे ये पूरा नाम फिल करेगा। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ SUN, ठीक है, और इसको मैं खींच देता हूँ तो देखेंगे आप लिख देगा। ऐसे मैं इस तरह से लिखता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा ये पूरा कैपिटल लेटर में कर दिया। इसी प्रकार से अगर मैं स्मॉल लेटर में इसको लिख करके करता हूँ तो स्मॉल लेटर में कर देता है, कैपिटल लेटर में करता हूँ कैपिटल लेटर में कर देता है, ठीक है। तो फिर सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे कार्य करने की गति को ये बढ़ा देता है, कुछ कार्य खुद स्वतः ही कर लेता है। मैं अगर चाहता हूँ 1 3 5 7 इस तरह से सभी ऑड नंबर को निकालना तो 1 के बाद हम यहाँ अगले सेल में लिखेंगे 3, ठीक है, अगले सेल में हम कर देते हैं 5। तो ये जितने भी हमारे ऑड नंबर हैं उन सबको देखिए लिख करके हमको दे देगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम सभी सम संख्याओं को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 4 और बस इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, निकल करके आ गया। ऐसे ही यही नहीं, ये दशमलव में भी काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ 0.5
और यहाँ लिख देता हूँ 1। तो अब देखेंगे कि ये आधा का लिखता चला जाएगा। देखिए 10.5, 11, 11.5 इस तरह से लिखता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.25, फिर यहाँ लिखता हूँ 1, मतलब 4 अंकों का मैं यहाँ पर देता हूँ अगर इसको अंतर, तो देखिए इस प्रकार से आप देख पाएंगे अंतर आपके सामने उपस्थित है। ठीक, क्या अंतर किया इसने, हमने क्या किया है, 3 भाग का अंतर किया है। तो देखेंगे 25 के बाद मैंने 1 लिख दिया, तो इसमें कितना हुआ, 0.75 का अंतर आया। तो 7.5 का अंतर देखिए, यहाँ भी 7.5 का अंतर, यहाँ भी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं लिखता हूं, अगर 5 संख्याओं का अंतर करता हूं तो ये 1 के बाद 5 आया, तो अब आप देखेंगे सीधा 5 संख्याओं का अंतर होगा। जितना अंतराल पर आप 2 संख्याओं को यहाँ सेट कर दो, उसी रेफरेंस के अनुसार ये संख्याओं को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर कंटेंट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं, फॉर्मेट को क्लियर कर सकता हूं, कंटेंट को क्लियर कर सकता हूं। क्लियर ऑल कर देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप डेटा को शार्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस डेटा को, वैसे तो ये ऑलरेडी शार्ट है, देखिए असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं यहाँ शार्ट एंड फिल्टर पर आऊँगा। ठीक है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, इसी प्रकार से असेंडिंग कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करके आप इसको कर सकते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। फाइंड कर सकते हैं इसमें कोई भी संख्या, मैं फाइंड पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं लिखता हूं 10 और मैं नेक्स्ट करता हूं। तो 10 जहां जहां आपको मिलेगा वो देखिए यहाँ पर ला करके हमारा, आप देखेंगे यहाँ बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस इसको हम आपको बताए ही हुए हैं MS वर्ड में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा फार्मूला, अगर हमने कहीं लगाया है तो देखिए फार्मूला जहाँ लगाए यहाँ सिलेक्ट होकर के ऑटोमेटिकली आ गया है। इन 2 में कॉलम में हमने फार्मूला लगाए, 2 कॉलम हमारे सामने सिलेक्ट होकर के आ गए हैं। तो फाइंड का उपयोग यहाँ हम कर सकते हैं, कमेंट, कंटेंट, है ना, डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन मैं आपको सिखाऊंगा इस डाटा वाले में आकर के, तब आपको मैं ये दिखाऊंगा कैसे आप फाइंड कर सकते हैं उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।